ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधून्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या जगात् चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। इस एक कलश में ही पूरे समय सार का क्या कहना चाहिए, सैंपल कह दो, आदर्श कह दो, प्रमेय कह दो, अभिधेय कह दो, सब इसमें आ गया। नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार करते हैं। विस्तार से तो आप इसमें पढ़ लेना, बहुत सारे अर्थ किए समय सार के, लेकिन एक अर्थ अभी अपन करेंगे। समय सार माने ग्रंथ भी है, समय सार मतलब स्यादवाद जिनवाणी भी है, सरस्वती भी है, समय नाम छहों द्रव्यों का है, ऐसे बहुत चर्चा ऐसे मिल जाएगी। अपन एक अर्थ अभी फिलहाल करेंगे। नमः, नमः मतलब स्थूलता से तो यही नमस्कार होता है, ये भी करेंगे। स्थूलता से तो मन वचन काय को संभाल कर नमस्कार करना चाहिए, ये भी करेंगे। लेकिन यहाँ नमस्कार का अंतिम अर्थ, अंतिम कर रहे हो, अंतिम अर्थ ये है कि मैं निर्विकल्प आनंद कर रहा हूँ, यही नमस्कार है। मैं निर्विकल्प आनंद कर रहा हूँ, आत्मा में आनंद कर रहा हूँ। समय माने आत्मा, सार माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अथवा तो शुद्धोपयोग, अथवा तो निर्विकल्पता, अथवा तो मग्नता। इन 4-5 नामों में से कोई सा भी ले लो। तो कैसा होगा वो समय, वो आत्मा कैसा होगा जिसको जानते ही आनंद आता है? वो समय कैसा होगा जिसमें मग्न होने का मन करता है? वो समय कैसा होगा? तो उसकी बात करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। जो आंखों से नहीं दिखाई देगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, नाक से नहीं सूंघ पाओगे, जिह्वा से नहीं चख पाओगे, हाथ से नहीं छू पाओगे, स्वानुभूत्या, स्वानुभव करने वाले ही उसको प्रकट कर पाते हैं, जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। स्वानुभव, तो कैसा स्वानुभव करें उस आत्मा को कि चित स्वभाव है, वो चित स्वभाव है, चेतन लक्षण वाला है, जाननहार है। जानन नहीं कह रहे, थोड़ा समय ना, जाननहार, जाननहार, चित स्वभाव, चेतन स्वभाव, उपयोग स्वभाव, जो भी नाम लेना हो ले दो। भावाय सर्वभावांतरच्छेदी, कैसा है वो, परिणमित हो रहा है तो कैसा है, सर्वभावों से सदा भिन्न रहता है। प्रत्यक्षेदी माने भेद विज्ञान, भिन्न भिन्न रहता है। सर्वभावांतरी, सर्वभावांतरी, सर्वभावांतरी मतलब 9 पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। सर्वभावांतरच्छेदी, ओहो, वो आत्मा कैसा है, वो ध्रुव है। वो आत्मा कैसा है कि ध्रुव है, सर्वभावांतरों से पार है।
ऐसा अनुभव करना ही समय सार को नमस्कार है। पहले चर्चा की है अपन ने, एक बार फिर बता देते सबको। समय सार जी में उत्पाद व्यय ध्रुव वाला आत्मा, उत्पाद व्यय ध्रुव वाला आत्मा, और उत्पाद व्यय में ले लिए सर्वभाव और अच्छेदे अंतरच्छेदे सर्वभावांतरच्छेदे, वो एक है ध्रुव। इसको समझ लेंगे तो हम फिर समय सार पूरा समझ लेंगे। ये उत्पाद व्यय है, माने पर्याय है, और पर्यायों से अप्रभावी ध्रुव है। ये अनादि अनंत है। कैसा ध्रुव है? पहले इस ध्रुव की महिमा समझ लो। जैसे सोना है, उसे बर्फ में रख दो तो यहाँ तो ठंडक आती है, लेकिन सोना ज्यों का त्यों रहता है। धूप में रख दो तो यहाँ तो गर्माश आती है, उसकी पर्याय में सोना गर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ वो सोना ज्यों का त्यों रहेगा। हम गर्म सोना बेचने जाएंगे तो भी वजन उतना ही मिलेगा, ठंडा सोना बेचने जाएंगे तो भी उसका आकार, वजन, मूल्य, गुण जो भी उसके हैं वो ज्यों के त्यों हैं, वो खत्म, वो नहीं बदलते। तो ऐसे ध्रुव कभी नहीं बदलता, ऐसे मैं ध्रुव कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने। जो उत्पाद में संसार में भेद दिखाई देता है। यहाँ संसार होता है जीव की पर्याय में, और जीव की पर्याय में मोक्ष होता है, और जीव वो ध्रुव है। भाई इसे बताने के लिए पूरा समय सार जी। अब इसको जानकर आनंद कैसे नहीं होगा? जो आनंद हुआ यही नमस्कार है। समय नाम आत्मा, और आनंद हुआ, इधर आनंद हुआ, इधर आनंद नहीं होता है, आनंद इधर होता है। उपयोग ने ध्रुव को देखा, जाना। कैसा जाना, देखा? निगोद में कुछ बिगड़ा ही नहीं था। क्रोध होने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तो बिगड़ा था कुछ, यहाँ तो 4 गति हुई थी 4 कसाई के फल में, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो ध्रुव ही है। अब ये दिखाई देता है, ये अनुभव में आता है, लोग इसका विश्वास करते हैं। इसका नाम मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि इसका अनुभव करो, ध्रुव का अनुभव करो, ज्ञायक का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। हम आत्मानुभूति कहते माने ध्रुव की अनुभूति। क्यों? क्योंकि वो निगोद में भी ज्यों का त्यों था और सिद्धालय में भी ज्यों का त्यों रहेगा। शरीर कोई सा भी मिला हो संयोग में, लेकिन मैं ध्रुव ही रहा। संकट सारे बाहर आए, मेरे में तो संकट ही नहीं आया। सोने का दृष्टांत दे दिया, हीरे का दे सकते हैं। हीरा गटर में गिर जाए तो भी वजन कम नहीं होता, उसके गुण कम नहीं होते, उसकी चमक कम नहीं होती। हाँ, आवरण आ जाता है, गटर में गिरने पर आवरण आ सकता है, लेकिन आवरण तो धुल जाएगा, हीरा बिक जाएगा, हीरे की कीमत कम नहीं होगी। तो जैसे हीरा है ऐसे चैतन्य हीरा है। चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मात् ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। ज्ञानी अन्न की परिग्रह क्यों करेंगे? अन्न की चिंता क्यों करेंगे? अन्न की विकल्पना क्यों करेंगे? अन्न की वांछा क्यों करेंगे? मैं तो ध्रुव। और इतना बताने के लिए पूरा समय सार जी है। और जो आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है, इस एक कलश में इसकी पूरी बात आ गई। पहले अध्याय का नाम है पूर्व रंग। मूल आचार्य कुनकुन स्वामी ने तो ग्रंथों में जो विभाजन ही नहीं किया, बाद में टीकाकारों ने इसका विभाजन किया। पूर्व रंग का मतलब आप समझते होंगे, नाटक जब भी कोई होता है तो उसकी पूर्व में विषय वस्तु बता दी जाती है, वो पूर्व रंग कहलाता है। रंग क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि रंगमंच के रूप में लिखा गया है। टीका इसकी जो हुई है वो रंगमंच के रूप में हुई है। अमृतचंद स्वामी ने एक नाटक खेला है, यूँ नाटक दिखा रहे इस ग्रंथ के स्टेज पर। वो एक नाटक दिखा रहे हैं जीव का। कैसा नाटक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पात्र बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बदल रहा। ये रोल है, रोल समझते हैं, एक्टिंग है। यहाँ भेष बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बदलता। जैसे कोई एक व्यक्ति राम का रोल करता है, कभी रावण का रोल करता है, कभी वो सीता का रोल करता है, कभी वो जानवर का रोल करता है, लेकिन आदमी नहीं बदलता। तो अमृतचंद स्वामी ने आचार्य कुनकुन स्वामी के ग्रंथ को एक रंगमंच के उपमा दे करके पूरे में लिखा है। बाकायदा इसमें सब आएगा, आप पढ़ेंगे इसमें। कैसा है वो जीव अजीव, क्या गजब है। जीव अजीव, 2 भेष बना करके आया। देखो, एक है जीव, अब जीव अजीव को पहचानना पड़ेगा। जैसे हम जीव अजीव को पहचानते हैं, वो मन से चला जाता है और ध्रुव रह जाता है।
ये अब हमारे जब भी हम ऐसे बैठते हैं तो एक संयोग दिखाई दे रहा है, ये शरीर, अंदर में मोह राग देश दिखाई दे रहे हैं, अंतर में आश्रम बंध संभार निजरा मोक्ष नाना प्रकार की पर्याय दिखाई देगी। इनको कह दिया रोल है, ये नाटक है, इसके ऊपर इन्हीं के कलश के आधार पर एक समय सार नाटक लिखा गया। बनारसी दास जी ने पूरा नाटक लिखा, नाटक समय सार नाम है उसका, और उसमें पूरे छंद दिए उन्होंने। तो अब ये रंगमंच पर नाटक हो रहा है, सब लोग इसको देखना बस। सर्वभावों से पार, सर्वभावों से पार मैं ध्रुव हूँ, भाई इसे जानते से सम्यक दर्शन हो गया। इसका विश्वास, इसका विश्वास, बस सब लोग इसकी मेहनत करो। क्या सचमुच ये सुरक्षित है? कर्मों के उदय में रहने पर भी क्या ये सुरक्षित है? मोह राग देश में अप्रभावी है? तो 14 नंबर की इसमें एक गाथा आएगी, वो इसको बहुत खोल करके बताएगी। अब अपन चाहें तो क्रम क्रम से इसमें पढ़ सकते हैं, जो प्रश्न हो तो पूछ लेना आप लोग, है ना। इसकी पहली गाथा आ रही है, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है इसमें। मंगलाचरण की गाथा है। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, सब सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं। मैं बंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो, मैं केवली सुत केवली भगवान द्वारा कहे गए समय प्रावृत को कहूँगा। प्रावृत माने होती भेंट उपहार। मैं ध्रुव स्वभाव को भेंट में दूंगा आपको, मैं इसका वर्णन करूंगा। मैं ध्रुव स्वभाव को समय प्रावृत को आपको भेंट में दूंगा। अर्थात ये पूरे ग्रंथ में सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, अनंत को नमस्कार नहीं किया इसमें। केवली सुत केवली तो कहा है, लेकिन सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? उसका कारण, सिद्ध होना मेरा लक्ष्य है। और जैसे जैसे फिर ये देखो, जैसे ये ध्रुव है ऐसे सिद्ध भगवान ध्रुव है, जैसे ये अनादि अनंत अचल है ऐसे सिद्ध भगवान भी अचल है, जैसे ये ध्रुव अनुपम है ऐसे सिद्ध भगवान भी अनुपम है। तो टीका में एक बात आई बहुत अच्छी, वे सिद्ध भगवान मेरे प्रतिबिंब के स्थान पर है। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? मेरे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हैं, मैं हूँ बिंब और दर्पण में दिखता है प्रतिबिंब। आहा, मैं सिद्ध समान हूँ, इसलिए मुझे सिद्धों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, सिद्धों में अपना चेहरा दिखाई देता है, सिद्धों में अपना रूप दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर भजन है, ऐसा रूप सुमेरा है, ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। बहुत सुंदर भजन है पूरा का पूरा। सुख सागर अनंत लहराए और छोड़ नहीं दिखता है, ज्ञान अनंत विराजे, ऐसा बहुत अच्छा भजन है वो पूरा। तो ये तो देखो, तो अपन आगे चलेंगे। मैंने बताना क्या बता दिए शॉर्ट में, पर आपको टीका में कोई प्रश्न हो तो पूछना। आगे क्या कह रहे हैं? जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो इसमें स्थित है वो स्वय समय है, माने सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? जो ध्रुव का आनंद ले रहे हैं वे स्वय समय हैं, और जो पर में स्थित है, माने इसको छोड़ के पर में स्थित है, इसको छोड़कर, चाहे वो पर्याय में स्थित हो, स्थित माने पर्याय का ध्यान करते हो, पर्याय का आश्रय करते हैं, पर्याय रूप अपने को मानते हैं। संयोग रूप मानते हुए तो बहुत ही दूर चले गए। मैं करोड़पति अरबपति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष है, तो बहुत ही दूर गए। लेकिन अपनी पर्याय में भी स्थित है, मैं तो मोही रागी द्वेषी हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। मैं स्त्री पुरुष हूँ, ये मिथ्या दृष्टि है, ये कहना है इसमें। जीव चरित दर्शन ज्ञान, माने दर्शन ज्ञान चरित, श्रद्धा ज्ञान चरित स्वरूप कैसा है? इसमें जो स्थित है वो स्वय समय जानना, माने सम्यक दृष्टि जानना, स्वानुभवी जानना, मोक्ष मार्गी जानना। स्व समय का मतलब है मोक्ष मार्गी।
सम्यक दृष्टि स्वानुभूति, ऐसे कुछ भी समझो इसमें, है ना। बहुत सरल भाषा में पढ़ा दे रहे आपको। और कर्म पुद्गल चाहे कर्मों की उधर से देखो तो मैं तो भैया पहले गुण स्थान वाला हूँ, मैं तो चौथे गुण स्थान वाला हूँ। यदि आपको तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र याद होगा सबको, है ना, उसमें 5 भाव कहे, 5 भाव। तो 4 भावों को कहा है कर्मोपाधि सापेक्ष, और इसको पारिणामिक भाव को कहा है कर्मोपाधि निरपेक्ष, है ना। तो ये 4 भाव है ना, ये कर्म सापेक्ष है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों, माने इन 4 भावों में जो स्थित है वो मिथ्या दृष्टि है। स्थित है माने आनंद मानता है, उसी को बड़ा मानता है, और ध्रुव को छोटा मानता है, ध्रुव को यदि आप इनको मानोगे ना तो इसको प्रभावी मानना पड़ेगा। कुछ कहा हमने, क्या कहा, यदि इनको अपन आदर देंगे, इनको बड़ा मानेंगे तो इसका अनादर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभावी हो गए। फिर तो केवल ज्ञान होने पर यहाँ बढ़ता थोड़ी है, और निगोद में जाने पर भी यहाँ घटता थोड़ी है, ये तो ध्रुव है। तो इस ध्रुव की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन। इसके अनुभव करते से ही मोक्ष मार्गी हो गया। नमा समय सार क्या था, तो खूब आनंद में आ गया, वो आनंद हो गया एकदम, वो मुझे तो आनंद हो गया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ। ध्यान रखना, कर्मों का निषेध नहीं किया, कर्मों में स्थित कहा है। कर्म है, उदय है, संयोग है, मोह राग देश है, केवल ज्ञान भी है, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय है, नहीं है ये बात नहीं कहनी है, लेकिन उसमें आनंद नहीं मानता हूँ, उसमें सुख नहीं मानता। अपना इसको भूलने का नाम दुख, और इसको जानने का नाम सुख। बोलो, ध्रुव को भूलने का नाम दुख, संसार मार्ग, और ध्रुव को जानने का नाम सुख, संसार मार्ग हो गया, ये मोक्ष मार्ग हो गया, ये मोक्ष मार्ग हो गया। इतना सरल हो गया इसे, ठीक है। माने चरित्र दर्शन ज्ञान सरल है, उसमें स्थित माने आनंद मानने वाला, आश्रय लेने वाला। स्थित कहोगे तो आश्रय लेने वाला, स्थित माने आश्रय लेने वाला। स्वयं समय निश्चय जानना, जो इस ध्रुव को जानते हैं, इसके आधार से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होता है। इसको जो जानता है, इसी में मग्न होता है, इसी में प्रसन्न होता है, इसी का आश्रय लेता है, उसको सम्यक दृष्टि मानना, स्वयं समय मानना। चर्चा तो बहुत है इसमें, असली सूक्ष्म स्वयं समय, स्थूल स्वयं समय, वो सब चर्चा जाएगी। मैंने कुल मिलाकर के 12 गुणस्थान में भी स्वयं समय होता है सूक्ष्मता से, केवली भगवान हो जाते हैं, वो सब स्वयं समय है। लेकिन अपन तो चौथे से शुरू कर लिया, सम्यक दृष्टि हुआ, यहीं से स्वयं समय प्रारंभ हो गया। बाकी इसमें पढ़ लेना आप ज़्यादा। अगली गाथा देखिए, एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। ठीक है, तो आप पढ़ ही लेना। कैसा है एकत्व निश्चय गत, निश्चय गत, निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में। वो हो, ये आत्मा कैसा है, ये ध्रुव कैसा है, ये अपने एक पने को नहीं छोड़ता, ध्रुव पने को नहीं छोड़ता, गुण पने को नहीं छोड़ता, अपने प्रदेशों को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। एकत्व निश्चय गत, वास्तव में देखा जाए तो ये तो ऐसा ही रहता है। और ऐसा जानने से कैसा है, ये सुख प्रकट होता है। अभी बताया था ना, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सब सुख प्रकट होता है सर्वत्र सुंदर लोक में। ये कैसा है, 4 गति के जीव सम्यक दर्शन लेते थे, इसके बल पर लेते, इसलिए सर्वत्र सुखमय है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान काय के बल पर आनंद कर रहे हैं, ध्रुव के बल पर आनंद कर रहे हैं। तो सर्वत्र सुंदर लोक में, और इससे बने बंधन कथा, इससे बंधन हो जाएगा। कहीं स्वच्छंद हो गए तो, कर्म बन गया तो, मोक्ष नहीं हुआ तो, अरे इसको भूलने से संसार हुआ था, तो इसे जानने से मोक्ष क्यों नहीं होगा। चिंतामणि को हम कांच मान रहे थे, इसलिए भीख मांग रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। अभी ये चिंतामणि है, ये जानने के बाद ठोकर कैसे खाएंगे, बोलो। जानते ही कि चिंतामणि है, अब ठोकर क्यों खाएंगे, भीख क्यों मांगेंगे, दुखी क्यों होंगे। ऐसे ही अभी तक ध्रुव को भूल करके, अपने परमात्मा को भूल कर, अपने ज्ञायक को भूल कर, कुछ भी कहो, एक शब्द लेंगे बार बार ध्रुव, ध्रुव का ही दूसरा नाम भगवान आत्मा है।
नियम सारजी में आचार्य कुन स्वामी ने उसे कारण परमात्मा कहा। इस ध्रुव को क्या कहा? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा माने परमात्मा बनने का कारण। कारण परमात्मा मतलब परमात्मा बनने का कारण कहा। ओहो, मैं कारण परमात्मा हूँ। ओहो, आप सभी कारण परमात्मा हो। ओ, खुश हो जाओ। जब चिंतामणि है तो क्या चिंता, ऐसे कारण परमात्मा हो तो क्या चिंता। अब तो मैं परमात्मा बनूंगा ही। आया समझ में? तो ये उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व में, इससे यदि बंधन हो जाए तो इसका विरोधी हो गया वो। तो अभी हल कहते हैं यदि चार भाव से हम अच्छा बुरा मानेंगे तो प्रभावित हो गया, अप्रभावी नहीं रहा। ध्रुव की विशेषता है ये सदा सुरक्षित है, इसका द्रव सुरक्षित, छेद सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित। त्रिकाल एक रूप है, अप्रभावी है। अप्रभावी माने गतियों से, कर्मों से, उदय से, उपसर्गों से, परिसरों से यह अप्रभावी है। तब ते निरोध में से सुरक्षित आ गया। जब भी जीव मोक्ष जाता है तो 100% मोक्ष जाता है, पूरे असंख्यात प्रदेश लेकर जाता है, अनंत गुण लेकर जाता है, पूरा का पूरा अनंत गुणों की निर्मल पर्याय लेके जाता है। इसका मतलब ध्रुव कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसी के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। अगली गाथा देखिए। जानने मात्र से, अभी बताओ चिंतामणि को जानने से क्या हुआ था? लेकिन उसको यूज करना ना आए तो थोड़ी होगा। तो यूज करो। चिंतामणि को चिंतामणि जानो, उसको बोलो मेरे को 1 करोड़ दो, आ गया। आनंद आएगा नहीं? अभी सुरक्षित देखोगे तो आनंद नहीं आएगा। ये यूज, यही जानना है बस। सुरक्षित है ना। आप बताओ सिद्धालय में कोई जीव जाएगा तो अधूरा जाता है कि पूरा जाता है? पूरा जाता है। तो असंख्यात प्रदेश लेके जाता है कि नहीं? आनंद गुण लेके जाता है कि नहीं? और निर्मल पूरी 100% जितनी आदिनाथ की हैं, पार्श्वनाथ की हैं, महावीर भगवान की हैं, सीमंदर स्वामी की हैं, उतनी पर्याय लेके जाएगा निर्मल पर्याय की कम, तो फिर सुरक्षित है। बस आनंद करो, सुरक्षित है, आनंद करो। आनंद करे तो पर्याय निर्मल हो जाए। ऐसे ही आनंद करो सुरक्षित। आपको कोई एक लिखा है चिंतामणि रत्न दे तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यदि आपको मालूम पड़ेगी आज बढ़िया गोचरी मिलने वाली है, बढ़िया भोजन मिलने वाला है, तो एकदम आनंद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जानते ही आनंद आता है कि खाने के बाद आनंद आता है? बोलो। जानते ही आनंद, ऐसे जानते ही आनंद आता है। मैं आत्मा हूँ, बहुत बड़ी बात है, मैं आत्मा हूँ। यदि आत्मा नहीं होता तो द्वादशांग नहीं होता। यदि आत्मा नहीं होता तो भगवान की दिव्यध्वनि नहीं खिलती। मैं आत्मा हूँ। पूरे विश्व से जैन धर्म इसलिए तो अलग है। पूरे विश्व में कोई ने तो भगवान को कर्ता धर्ता माना और किसी ने कर्मों को कर्ता धर्ता माना, और यहाँ कह रहे हैं कि जीव अपनी पर्याय का कर्ता खुद है। तो मुझे किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है मोक्ष जाने के लिए। मुझे किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है, कोई से मार्गदर्शन नहीं लेना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे देवों का भय नहीं है, किसी का भय नहीं। मैं आत्मा हूँ, जानो और आनंद करो। ठीक। अगली चौथी गाथा क्या कह रहे हैं? हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। क्या कह रहे हैं इसमें? हे जीव, तूने आज तक इसकी चर्चा नहीं सुनी। तेने कर्म की सुनी, भगवान की सुनी, देवी देवताओं की सुनी, चार गति की सुनी, भोग बंधन की कथा खूब सुनी। कैसे कैसे पाप करता है, कैसे कैसे बंद होता है, कैसे कैसे फल भोगता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तूने नरक स्वर्ग सारी कथा अनंत बार सुनी है। नाम बदल करके मुसलमान भी यही कहते हैं, दोजख और जन्नत हम स्वर्ग नरक कह देते हैं, हम आत्मा कहते हुए नूर कह देते हैं। लेकिन मानते हैं खुदा का गवर्नमेंट, मतलब खुदा से कंट्रोल्ड। वे ईश्वर को कंट्रोल करते हैं, कह देते हैं। नाम बदल के फर्क क्या पड़ा? इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। दुर्लभ है ये कथा, दुर्लभ है। पर से जुदा एक, ये पर कौन है? पर चार भाव पर है। औदिक भाव, औपसमिक भाव, छायासमिक भाव, छायिक भाव पर है। और इससे भिन्न कोई मैं ध्रुव हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये कथा सुलभ नहीं है, दुर्लभ है।
आप पढ़ो तत्वार्थ सूत्र में, बताओ इसको कुछ कहा हो तो बोलो, परिणामी भाव के बारे में कुछ बोला हो तो बोलो। किसी भी संप्रदाय में, जैनों के किसी भी संप्रदाय में परिणामी भाव के बारे में कुछ खराब लिखा हो तो बोलो। इनके बारे में तो लिखा है कि क्षायिक भाव प्रकट होता है, ये प्रकट होता है, ये बंद होता है, औदैहिक भाव होता है, दुख रूप होता है औदैहिक भाव, तो ये दुख रूप होता है, बोलो होता है। ये उपसम रूप होता है, तो ये क्या धर्म रूप होता है, 6 उपसम बढ़ता घटता है, लेकिन इधर क्या होता है। तो पूरे संप्रदाय में इस ध्रुव को तो सुरक्षित ही बताया है। अब देखना सीख जाओ बस, देखना माने समझना, देखने का मतलब समझना बस। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, लब्धि तो है, उपलब्धि नहीं है। लब्ध तो है, सभी जीव ध्रुव हैं, सभी जीवों में आत्मा विद्यमान है, ध्रुव विद्यमान है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब नॉन चेंजेबल, पर्याय तो चेंज हो जाएगी, टेंशन नहीं करो। मोह है तो चेंज हो जाएगा, राग है तो चेंज हो जाएगा, कितने भी विकारी भाव हो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो तो एक समय में व्यय हो जाएगा। एक समय में उत्पाद व्यय होता ही है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। सच्ची बात बताऊं, बड़ी खुशी की बात, 4 कह दो चाहे ऐसे एक ही बात है ना, उत्पाद व्यय कहो चाहे 4 कहो, इनकी चिंता इसलिए नहीं करो कि उत्पाद व्यय हो जाएगा, और हमें इसलिए आनंद करना है कि हमारे में उत्पाद व्यय नहीं होता। इतने में हमारा काम हो गया। क्या बोला हमने, हमारे में उत्पाद व्यय नहीं होता इसलिए टेंशन नहीं, और इसमें उत्पाद व्यय होता है इसलिए टेंशन नहीं। उत्पाद व्यय का काम ही है उसका उत्पाद होना और व्यय होना, तो हमें क्या टेंशन नहीं। क्या साहब केवल ज्ञान कब होगा, अरे तो उत्पाद व्यय है उसका भी, केवल ज्ञान में उत्पाद होगा तो व्यय हो जाएगा, मोह राग देश का भी उत्पाद होगा तो व्यय होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का भी उत्पाद होगा तो व्यय होगा, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अशुभ पर्याय बार-बार आती रहती है। अब कभी नहीं आएगी, चिंता नहीं करो, खुश तो हो, खुश हो, पहले प्रसन्न तो हो। अरे वो इसका तो उत्पाद व्यय, मेरा उत्पाद व्यय नहीं है तो बोलो। बुखार आने पर आपको तकलीफ होती है, चला जाएगा। सिर दर्द आने पर रोने लगती हो, मरने जैसी पीड़ा क्यों नहीं होती, चला जाएगा, चला जाएगा, उत्पाद व्यय तो चला जाएगा। तो सब शुद्ध पर्याय भी चली जाएगी, केवल ज्ञान भी चला जाएगा, क्या चला जाने दो, चला जाने दो। आचार्य कुन स्वामी ना, उसकी बहुत अच्छी एक गाथा लिखी प्रवचन सार जी में, उसकी टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी कहते हैं, अशुद्ध पर्याय नष्ट होने के बाद उत्पन्न नहीं होती, और शुद्ध पर्याय नष्ट होकर के भी उत्पन्न होती है। अशुद्ध पर्याय नष्ट होने के बाद उत्पन्न नहीं होगी, और शुद्ध पर्याय नष्ट होकर के भी उत्पन्न होती रहेगी। डरो ही मत, डरो ही मत। समझ में आई बात, क्या कहा, अशुद्ध पर्याय नष्ट हो जाएगी, फिर कभी उत्पन्न नहीं होगी, अनंत काल में कभी उत्पन्न नहीं होगी। उसको कहते हैं उत्पाद रहित व्यय होगा। और केवल ज्ञान कैसा है कि व्यय रहित उत्पाद होगा, उसको टेक्निकल भाषा है, ये हम कठिन नहीं बोलते कि भूल भला जाए, टेक्निकल भाषा इसलिए नहीं बोल रही। हाँ कितना बढ़िया है, तो शुद्ध पर्याय होगी, फिर अनंत काल तक होगी। आनंद अभी तो करो, आनंद, रोने की जरूरत क्या है। रोना माने विराधना, आत्मा इतना अच्छा तत्व है, प्रसन्न रहो बस, ज्यादा पढ़ के प्रसन्न मत रहो, थोड़ा देख के प्रसन्न रहो। हाँ ज्यादा पढ़ के प्रसन्न नहीं रहो। बोलो क्या इसमें क्या कमी आई। चिंतामणि को तो जब जानते हैं ना, तो उसका फल हमें इस टाइम पता चलता है, तो उसकी खुशी हो जाती है, भौतिक सुख वगैरह। अभी देखो आत्मा को जानने का फल नहीं दिखता, दिखता है। अनंत भगवान कौन है, उसी का फल तो है। जिस आत्मा को जानकारी अनंत हुए, जिस आत्मा को जानकारी सिद्ध हुए, तो चिंतामणि का फल आ तो रहा है। जिसने भी इसी को चिंतामणि माना, उसका फायदा हुआ, तो अपने को पता लग गया। आपको अभी चिंतामणि आपको तो कभी नहीं मिली ना, लेकिन आपको विश्वास तो होता है कि चिंतामणि मिल जाएगी तो आनंद आएगा। क्यों, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा कि जिसके पास चिंतामणि होती है उसे दरिद्रता नहीं होती, उसे मनवांछित चीज मिल जाती है। तो अपन ने पढ़ करके ही तो विश्वास कर रहे हैं ना। अभी मैं आपको चिंतामणि दूं तो एकदम प्रसन्न हो जाओगे। तो ऐसे ये चिंतामणि, चैतन्य को चिंतामणि कहा है। चिन्ह मात्र चिंतामणि रे से यस्मात्, चिंतामणि है भगवान। क्यों, इसको देखते से ही चौथा होता है, इसमें रमने से 5वां होता है, इसी में रमने से 7वां होता है, इसी में रमने से 8वां होता है, इसी में रमने से 10वां 12वां 14वां होता है, 13वां होता है। सिद्धालय भी इसी में रमने से हो रहा है। तो यही तो चिंतामणि है। बोलो क्या चाहिए। इतनी बढ़िया चिंतामणि है कि आप उल्टा मांगते हो तो उल्टा भी मिलता है। हाँ, निगोद कैसे गए,
नरक कैसे गए? नहीं मानेंगे जाएंगे। हाँ, मांगो ही मत, मांगो ही नहीं। अपन कई बार कर्म बांध लेते हैं। कैसे कर्म बांध लेते हैं? इनके साथ नहीं रह सकते, भले ही नरक चले जाए तो नरक चले जाए। इनसे तो अच्छा है हम कहीं रह जाएंगे, किसी के संग रह जाएंगे, लेकिन इनके संग नहीं रहेंगे। किसी के संग, अब किसी के संग मैंने नारकियों के संग, देवों के संग, त्रियंचों के संग, एक इंद्रिय के संग। अरे क्या कह रहे हो? लिख लो ये बात, कभी नहीं सोचना कि हम किसी के संग रह जाएंगे। हम सभी भगवान के संग रहेंगे। किनके साथ रहेंगे? हम सभी भगवान के संग रहेंगे। हमें सब भगवान दिख रहे हैं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, भगवान के संग रहेंगे। तो सब क्या करें? इनकी आदत गंदी है, इनकी कुटेब है, इनकी कोई है मतलब जो आप लगा लेना। किसी ना किसी को बुरा लगता है ना कोई, तो वो तो इधर है ना, वो इधर थोड़ी है। यही तो नाटक देखना है हमको। देखो ये क्रोध कर रहे हैं, ओहो रंगमंच पर ये तो भगवान है और इसका क्रोध नाटक कर रहा है। भाई इतना कर लो बस, खत्म। रोज ऐसे ही बैठना है आपको, कुछ नहीं करना है। 4 भावों के अलावा तो 5वां भाव होता नहीं, छठा मतलब इधर तो ध्रुव होता है, ये 5 भाव, छठा तो होता नहीं। तो इनमें से कोई ना कोई होगा। कोई बहुत स्वाध्याय करे तो ईर्षा मत करो, क्यों? ये तो उपसम भाव है। स्वानुभव कर रहे तो उपसम भाव है। इसका क्षोपसम बहुत अच्छा है तो क्षोपसम भाव है। लेकिन ये तो है भगवान, ये तो नाटक है। क्षोपसम का तो उत्पाद है, इसका तो उत्पाद नहीं है। ओहो, बस ऐसे ही देखते चलो, प्रैक्टिकल करते चलो। ये सब यहाँ नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मंदिर में भी जाओ तो अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? ये तो क्षायिक भाव है, लेकिन ये तो भगवान इधर, इसका तो उत्पाद है, इनका तो उत्पाद नहीं है। ओहो प्रभु, आप भी ड्रामा कर रहे हैं, हम भी ड्रामा कर रहे हैं। हमारा अशुद्ध ड्रामा है, आपका शुद्ध ड्रामा है। लेकिन आप तो इसमें मजा कर रहे हो, तो मैं भी इसी मजा करूंगा। तदपि निजानंद रसलीन, तदपि निजानंद रसलीन, हम भी इसी में आनंद करेंगे, इसी में आनंद करेंगे। शायद भाव में भी ड्रामा क्यों? ड्रामा इसलिए कि वो पर्याय है, जो बदल जाए उसका नाम ड्रामा। जो पर्याय बदल जाने वाली है वो उसका नाम है रोल। अभी कहा था जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष पुण्य पाप आए थे ना। ये 9 बदल जाने वाली, जो बदल जाए वो रोल कहलाता है, जो नहीं बदलता वो एक्टर होता है। एक्टर कभी बदलता नहीं हो, और जो बदल जाता है वो रोल करता है, बस रोल करता है। तो यहाँ बदलाव वो जो गुण की पर्याय है उसे फिक्स ऐसे ही लेना हैं क्या होता है। है? यहाँ बदलाव कैसे लेना है? होने दो ना, कैसा ही हो, कैसा ही हो, अच्छा बुरा कोई हो। शायक में अच्छा भाव हमने कहा था अभी, छाइक 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 होता जाता है। ऐसा ड्रामा होता है। क्यों हो जाता है? ये भी बहुत अच्छी बात है। भगवान को तो केवल ज्ञान का व्यय नहीं होना चाहिए। इतनी मुसीबत से तो कितना परिश्रम करके, कितना तप करके तो प्रकट किया, और वो भी व्यय, ये तो नहीं होना चाहिए। अशुद्धता का व्यय हो जाए, लेकिन शुद्धता का व्यय नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आप ताजी ताजी पूरी खाते हो कि मैं बासा बासा केवल ज्ञान भोगूंगा? बताओ, बासा बासा केवल ज्ञान, बासा बासा सुख भोगूंगा क्या? बोलो, मैं भी ताजा ताजा भोगूंगा। तो नवीन नवीन पर्यायों का केवल ज्ञान का क्षायिक पर्याय का आनंद लेते हैं। क्षायिक पर्याय का आनंद नहीं लेते हैं, उल्टा बोल गए हम। क्षायिक पर्याय ध्रुव का आनंद लेती है। इसके आनंद का नाम है सम्यक दर्शन, इसके पर्याय का, इसके आनंद का नाम है उपसम, इसी का नाम है क्षोपसम, इसी का नाम है क्षायिक। सब इसका आनंद लेते हैं, पर्याय का आनंद नहीं लेती, ध्रुव के आश्रय का आनंद लेती है। अच्छी भाषा में बोलो तो ध्रुव के आश्रय का आनंद लेते हैं। पर्याय ध्रुव का आश्रय लेके आनंद लेते हैं। जी पर्याय में आनंद, बिल्कुल। इसीलिए आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में, पर्याय को स्त्री कहा है और ध्रुव को पति कहा है। पत्नी जितना श्रृंगार का आनंद लेती है वो इसको देख के लेती है। यदि मर जाए तो टिकी लगाने का आनंद नहीं आएगा, उसको पहनने का आनंद नहीं आएगा, मेहंदी लगाने का आनंद नहीं आएगा, उसको महावर लगाने का आनंद नहीं आएगा, मैंने 16 श्रृंगार का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि पति तो मर ही गया। तो पति को देखे तो ये श्रृंगार हो जाता है। इसलिए कोई भी पर्याय मुझे देखकर जिंदा है, मैं पर्याय को देख के जिंदा नहीं हूँ। वो खुद ही मर जाती है, मैं उसके वजह से क्या जिंदा हूँ? जो पर्याय व्यय हो जाती है, मैं उससे देख के जिंदा नहीं रहा, वो मुझे देख के जिंदा हो रही है। आगे बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगली गाथा देखिए, बहुत सुंदर गाथा है एकदम। सब हर गाथा में यही आने वाला है। हाँ, थोड़ी सरलता से ज्यादा समझाऊं। ध्रुव को देख के आनंद जो पर्याय लेती है ना, उससे ही बताएं, आगे आते हैं, पढ़ते जाओ, अभी सब आने वाला है इसी में।
दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो इस कलना। दर्शाऊं एक अनचेंजेबल, एक अनचेंजेबल। आत्मा के निज वैभव से झलका हूँ। मुझे पता है, मुझे स्वानुभव हुआ है, मुझे आनंद हुआ है, मुझे इसी ध्रुव का आनंद आया है। अब तुम पूछ रहे ध्रुव का आनंद, तो देखो ध्रुव का आनंद कैसे होता है। इसके ऊपर मैंने कहानी लिखी है पूरी, आप चाहो तो दोपहर में सुन लेना या प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना। एक ध्रुव की आनंद की, ध्रुव को देख के कैसे आनंद आता है, उसकी पूरी प्रैक्टिकल कहानी है। दोपहर में आप चर्चा कर लेना, है ना, बहुत अच्छी है वो, तो उसमें तो विस्तार से पढ़ लेना। जी बताओ, दुख काय का होता है कि मरने का? दुख काय का होता है? मरने। तो ध्रुव तो मरते ही नहीं है, आनंद शुरू। दुख काय का होता है कि जन्मने का? 9 महीने घर में रहो, ये तो दुख है। कुकरी सुकरी के पेट में लटकना पड़े और ये तो दुख है। तो अब तो मेरा जन्म ही नहीं होता, तो आनंद हो गया। दुख कब होता है? मुझे आत्मा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो मिल ही गया, तो आनंद हो गया। अपना बेटा खो गया तो बड़ी चिंता होती, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, हे भगवान नमो हरिहंतरणम नमो सिद्धारणम, कब मिलेगा मेरा बेटा, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं? तो दुखी था और मिल ही गया। तो जिस आत्मा को ढूंढ रहे थे वो तो मिल ही गया, तो आनंद हो गया। अब बोलो और कितने आनंद चाहिए? इसको भूलने पर 8 कर्म बनते थे, इसको जानने पर 8 कर्म कट गए, आनंद हो गया। बोलो, छोटा सा बच्चा होता है 3 साल का, दृष्टांत दे रहे हैं आपको। छोटा सा बच्चा 3 साल का, देखो आनंद कैसे आता है। सभी लोग ध्यान से सुनना, दृष्टांत लिखना नहीं, लिख लेना बाद में, पहले दृष्टांत सुनो। 3 साल का बालक केजी में पढ़ता है, छोटी कक्षा में, और उसकी मैडम ने कहा, बच्चों एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको आता हो वो हैंड्स अप करना, बोलना नहीं, बोलोगे तो हम तुमको पनिश करेंगे। बोलना नहीं है किसी कीमत पर भी, बोलने वाले को हम दंड देंगे। हैंड्स अप ओनली। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। अब 3 साल का बच्चा है, उसके लिए बहुत कठिन है प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ। आपके लिए सरल है, उसके लिए कठिन। बच्चों 2 + 2 = ऐसा पूछा। अब देखो सारे 20 बच्चे बैठे हुए क्लास में, 20। कुछ बच्चे दुखी हो गए, मैडम ने मारा नहीं है, अभी पीटा नहीं है, डांटा भी नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कर, अबे दुखी हो गए। 5-7 बच्चे ऐसे हुए, कुछ 5-7 बच्चे को कुछ आ रहा था, शायद कुछ है, ऐसे करते थे। तो हाफ माइंड हाफ मूड, और जिनको आता था उनका पूरा हाथ। और एक बच्चे से तो रहा ही नहीं गया, इतना आनंद आया सम्यक ज्ञान का। मैडम 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी 4 जनों की 4 दशा कैसे बन गई? इसको आनंद क्यों आ गया? ये बोले ही पड़ा, इसे उपसर्ग को परिचय का भी डर नहीं लगा। हाँ, कैसा निश्चंग मैडम हो। बोले क्यों तुम? अब बोल गए हम, तो तुम्हें जो करना है करो, पनिशमेंट देना दो, हमें तो आनंद आ रहा है। और बाय द वे डांट भी दें, उसे पीट भी दें बाय द वे, तो अभी घर जाके बोल, मेरी क्या गलती है, मुझे आता था, पूरी क्लास में किसी को नहीं आता था, मुझे आता था, मुझे पीटा क्यों? वो हेड मिस्ट्रेस के पास जाएगा, इन्होंने मुझे पनिश क्यों किया, मैंने क्या गलती की, किसी को नहीं आता था, मुझे आता था। मैंने वो आनंद में पनिशमेंट की परवाह नहीं कर रहा। अब सोचो, जब ऐसा ध्रुव मैं हूँ तो मैं तकलीफ क्यों है, मैं बता देता हूँ। बोलो, बता दूँ, डरना मत हो। अपने को तकलीफ है कि अपन आत्मा को उज्जवल करके आनंद लेना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं वो उज्जवल है। हमें लगता है हम व्रत करेंगे, तप करेंगे, थोड़ा थोड़ा माला फेरेंगे, ध्यान करेंगे, घर परिवार से दूर रहेंगे, विकल्पों से दूर रहेंगे, थोड़ा समाज के संकटों से दूर रहेंगे, बिल्कुल अपनी आराधना करेंगे, खूब आराधना करेंगे, तो वो उज्जवल हो जाएगा, तब हमें आनंद आएगा। बस यहीं से गड़बड़ हो रही। हम कह रहे केवल ज्ञान का आनंद नहीं आता,
तुम अणुव्रत महाव्रत का आनंद लेना चाहो, आनंद से अणुव्रत होते हैं, आनंद से महाव्रत होती है, आनंद से केवल ज्ञान होता है, आनंद से। वो पहले नंबर समझो, आनंद से ऐसी दशा होती है, ऐसी दशा होती है। दृष्टांत दे रही, किसी व्यक्ति से कहा एक काम करो भाई, अमावस की रात में इस घनघोर अंधेरे जंगल में जाओ और वहाँ पर बहुत सारे राक्षस हैं, भूत हैं, और यदि तुम सुरक्षित वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, खजाना मिल जाएगा। अब उस व्यक्ति की क्या दशा होगी बताओ, जिसको कुछ पता नहीं है, बेचारा जा रहा है दहशत में, डरते डरते डरते, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चला जा रहा है घबराता घबराता। तो यहाँ से हमारी दशा हो रही। हम तो पहले नंबर कह रहे हैं कि आत्मा हूँ, उज्जवल हूँ, पवित्र हूँ, अप्रभावी हूँ, ये से अनुभव करने का नाम आनंद है। और इससे अणुव्रत होते, इससे महाव्रत होते, इससे सारा काम होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है इसमें से। भाई इसे इतना ही देखना। तो अब मैं अपने निज वैभव से बता रहा हूँ, दर्शाऊँ तो करना प्रमाण, सुनना नहीं। मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ध्रुव, तुम प्रमाण करना, सुनना मत, प्रमाण करना। फिर बोल रहा हूँ सुनना नहीं, प्रमाण करना। असल में हमें क्या आदत पड़ जाती है, 6-8 घंटा रोज पढ़ो, 8-10 घंटा रोज पढ़ो, फिर वो भी रट लो, वो भी पढ़ लो, थोड़ा उपयोग लगाओ कि उपयोग भटक जाता है, उपयोग बहुत अपवित्र हो जाता है, यानी कहाँ के बैकग्राउंड याद आने लगते हैं, फ्लैशबैक। ये भगवान, इससे बचने के लिए रटो। तो आप बचने के लिए पढ़ रहे हो, आनंद के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आनंद के लिए पढ़ो, आनंद पूर्वक पढ़ो। फिर से कह रहे, क्या कहा? आनंद के लिए पढ़ो, आनंद के लिए पढ़ो और आनंद पूर्वक पढ़ो। पहले शुरुआत आनंद से करो। क्या? अब उसे कह दो, सुनो, दृष्टांत वही वाला दे रहे फिर से। उस आदमी से कहा कि वह बहुत भूत हैं, देते हैं, राक्षस हैं, बहुत हैं, संकट बहुत है, तुम ये अंगूठी ले जाओ। चंदा मामा कहानी पढ़ी कभी? उसमें एक अंगूठी देती थी जादूगर, वो एक बाई थी डुकरिया, उसे एक अंगूठी दे दी, बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब कैसे जाएगा वो? मैं ऐसे हम कह रहे, पहले नंबर ध्रुव की अंगूठी पहनो, अब चिंता नहीं करो। आएंगे कर्म, आएंगे उदय, आएंगे उपसर्ग, आएंगे परिचय, आएंगे संकट, आएंगे। 4 गति में जो हमने कर्म बांधे वे आएंगे, लेकिन मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। बस खत्म। ये पहले अंगूठी पहननी पड़ेगी। पढ़ाई में से आनंद कभी नहीं आएगा, क्रियाओं में से आनंद नहीं आएगा। आता तो अभी तक आ जाता। भाई कोई तो आप पे टॉप लेवल पे होगा, उसे आनंद आना चाहिए ना। हम ये तो महिमा करते हैं, इन्होंने इतने तप किए, इन्होंने इतने बरसी की, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, इनने बहुत मंत्र माला फेरी, इनने बहुत एक आसना किया, इन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा अपन बोलते हैं सबके। तो हम इसकी तो महिमा गाते हैं, लेकिन ये बहुत आनंद में है, ये कौन नहीं बोलता? ये बोलो हम आनंद में हैं। क्या बोला? क्यों आनंद में? क्योंकि मुझे सुरक्षित आत्मा मिल गया। क्या मिल गया? मुझे सुरक्षित आत्मा मिल गया। अब आनंद करो, बस खत्म। चलो आगे चलो। तो करना प्रमाण। अब प्रमाण करना माने सुनना, के सुन के मत छोड़ देना, प्रमाण करना है इसको। तो कैसा प्रमाण करना? छठी गाथा। कैसा प्रमाण करना? नहीं अप्रमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक सरित सोंद कहार जो ज्ञात वो तो बोही। ये संकट है आपको, हमें दिखे तो अब यहाँ कह रहे जो जानने में आ रहा है ना, वो तो वो ही है। आप हमसे पूछो आत्मा कैसा है, हम क्या बता दें? जैसा जो जानने में आ रहा है वो तो वैसा ही है। ज्ञात वो तो वो ही है। रसगुल्ला खा के आप बता दो स्वाद कैसा है? बता भाई, रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। और केला कैसा होता है? तब दोनों के मीठे से का अंतर बोलो। रसगुल्ला और केला की मिठास का अंतर बोलो। आम का और गन्ने का अंतर बोलो। चलो, तो अब यही कहो अनुभव में आ रहा है वो तो वही है, बता नहीं सकते हम। ऐसे आत्मा हम आपको बता सकते हैं
नहीं है। आप बस इसी में मेहनत करो कि मैं आत्मा हूँ या नहीं, सुरक्षित हूँ या नहीं, कर्मों से अप्रभावी हूँ या नहीं, इसी का निर्णय करो। खूब पढ़ो या मत पढ़ो मुझे नहीं पता, इसके साथ पढ़ो, इसके आनंद के साथ पढ़ो। ये पहला और अंतिम होमवर्क है, बस पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, ठीक है। इस रीति शुद्ध कहा है, किस प्रकार से शुद्ध कहलाता है वो? इस रीति माने इस प्रकार से शुद्ध कहलाता है। कैसे? कि वो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। कैसा लिखा देखो, नहीं अप्रमत्त। अप्रमत्त नहीं मतलब कितने गुण स्थान हुए? 7वें से लेकर के 14वां तक मैं अप्रमत्त हूँ कि नहीं, नहीं मैं अप्रमत्त नहीं हूँ। तो प्रमत्त कि प्रमत्त भी नहीं हूँ। तो पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक मैं प्रमत्त नहीं हूँ और चौथे गुण छठे तक, हाँ पहले से छठे तक मैं प्रमत्त नहीं हूँ। कौन? ये इधर तो हैं 14 गुण स्थान, इधर तो हैं। इतनी बढ़िया गाता है, सीधी गाता, हम ज्यादा पंडिताई नहीं जाने। इस रीति शुद्ध कहा है, इस रीति शुद्ध कहा है। कैसी रीति शुद्ध कहा है? तो अशुद्ध हुआ ही नहीं था तो शुद्ध भी नहीं होता। क्या बोला, क्या बोला? अशुद्ध हुआ ही नहीं था तो शुद्ध करना ही नहीं है। वजन दे रहा हूँ इस पे, अशुद्ध हुआ ही नहीं तो 6 गुण स्थान गए और शुद्ध करना नहीं तो 14 गए। कथा पूरी हो गई। आहा मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। बस एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव माने जानने वाला। ये जानना इधर 4 भाव में जानना आएगा। क्या कहा? 4 भाव में जानना आएगा, इधर जाननहार। एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। ध्रुव को ज्ञायक कह देते हैं। ज्ञायक माने जानने वाला, जानना नहीं, जानने वाला। जैसे हम कहें टोपी वाले को बुलाओ तो टोपी थोड़ी बुलानी है, टोपी वाला बुलाना है। ऐसे ज्ञायक ध्रुव, एक एक गाथा बढ़िया है जोरदार। अब ये 6 गाथाओं में पूरा समय सार आ गया। अब समझ में नहीं आया तो आगे चलें, समझ में आ गया तो मजा करो बस। मैं शुद्धि हूँ ध्रुव, तो फिर सब पर्याय में जो गुण स्थान वगैरह क्रिया वगैरह वो किस प्रयोजन से? उसे कुछ करना ही नहीं है, वो क्यों करता है? कर ही कहाँ रहा है जी? कहाँ कर रहा है जी? ये तो करेगा ही, पर्याय में तो होएगा ना। पर्याय का इनकार कब कर रहे हैं? 14 गुण स्थान का पर्याय है ना, तो करेगा। ये नहीं करेगा तो पर्याय की करता पर्याय ही होगी। होने दो ना, कोई हो, हम नहीं है। ध्रुव नहीं होगा। हाँ बस ये अपन तो इसको पकड़ के बैठ जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। अब यहाँ तो ऐसी बात होगी फिर हम नहाए क्यों? अरे तो नाम कब रहे, शरीर नहा रहा है, ध्रुव कहाँ नहा रहा है ये तो बोलो। जैसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, कैसे स्वच्छंद हो जाएंगे? स्वच्छंद तो वो होता है जिसकी तीव्र कसाई हो। ध्रुव को जाने वाले की कसाई मिटती है, ध्रुव का मैं आनंद करने वाले की कसाई मिटती आती है। परिणति खराब कैसे होगी? परिणति खराब कैसे हो जाएगी बता? ऐसे स्वच्छंद भी नहीं होता। ठीक, चलो अब समझा देते हैं, भेद करके समझा। अब भेद करके समझाएंगे, अभी तक अभेद करके समझा दिया सब। 6 गाथाओं में कह दिया, अब भेद करेंगे। पहली गाथा में भेद करें, पहली लाइन में भेद करेंगे, दूसरी लाइन में उसका मना कर देंगे। देखो क्या कह रही, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञान के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध। अब तुम इसको नहीं जानते तो हम कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से मैंने कह रहे हैं और फिर नीचे कह रहे हैं इसलिए मना कर रहे हैं कि चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान। जी बढ़िया बात है। एक लाइन में कह रहे थे कि चारित्र दर्शन ज्ञान जीव के हैं और दूसरी लाइन में कह रहे थे नहीं। एड्रेस बताते हैं, एड्रेस वो पीपल के पेड़ के सामने। तो पीपल के पेड़ लिखते तो हैं लेकिन पीपल के पेड़ में नहीं घुसना। समझ गए? ऐसे ज्ञान दर्शन चाहिए तो उसका भेद है। दर्शन ज्ञान चाहिए ऐसे गुण नहीं आत्मा के, तो भेद करके बताया। लेकिन तुम दर्शन ज्ञान चाहिए देखने को नहीं रुक जाना, वो तो अभेद है, अभेद है। सरल दृष्टांत देखो, एक ज्ञान का कहेंगे ना, ज्ञान दर्शन चारी जहां पर खेल रहे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं वहां देखो,
ज्ञान दर्शन चाहिए किसके आश्रय से खिल रहे हैं, माँ देखो। तो दृष्टांत देखे बोले, माँ ने बेटे से कहा बेटा अपने भैया को मंदिर ले जाओ, छोटे भैया को। तो उसने उस बच्चे की उंगली पकड़ी और मंदिर ले गया। किसको मंदिर ले गया? किसको ले गया? उंगली को ले गया। किसको पकड़ के ले गया वो? उंगली। उंगली नहीं, पूरा गया है। ऐसे जहां ज्ञान दर्शन चालित हमने 3 उंगली दिखाई, वहां 3 नहीं पकड़ना, पूरा ध्रुव पकड़ना। मजबूरी है ना, ज्ञान दर्शन चारित से दिखाते, ज्ञान दर्शन चारित नहीं दिखाते। कुछ गलत समझ में आ रहा है, क्या गलती हो गई समाज में, ये ध्रुव तो रह गया। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की इतनी महिमा हो गई, क्या रे थसे, क्या रे थाए, ओहो केवी रीते थाए, ओह प्रभु एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए, ज्ञान चारित्र हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, तर जाऊं, कट जाए, पिट जाए, मोक्ष चला जाऊं, संसार सागर छूट जाए। माने इतनी महिमा मंडन हो गया इसका, ये रहेगा। फिर से कह रहा हूं, दर्शन ज्ञान चारित नहीं बताना था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं बताना था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित से ध्रुव को बताना था। लोक में ऐसा होता है, लोक का दृष्टांत है। दर्शन ज्ञान चारित मैंने, हाँ दर्शन ज्ञान चारित क्यों कह रहे, सुनो, क्योंकि जिसकी ख्याति होती है ना, फेमस होता है, उसके माध्यम से बताती। जैसे ये लड़का बहुत अच्छा है, अब किसी को नहीं मालूम कौन है, हमें नहीं मालूम, अरे इसका अखबार में फोटो छपा था, ये गोल्ड मेडल है, पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल पास हुआ था। तो ये ख्याति की बात है, सब समझ गए गोल्ड मेडल, अखबार में फोटो छपा था, ये समझ जाती। अच्छा ये लड़का वो है, तो फोटो थोड़ी देखा। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित जिनवाणी में फेमस है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित फेमस है। तो आपको बताया कि जिसके आश्रय से होते ना वो ही है तू। तो हमने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया। अब हमको इसकी महिमा आने लगी, एनी हाउ सम्यक दर्शन हो जाए, एनी हाउ सम्यक ज्ञान हो जाए, एनी हाउ सम्यक चारित हो जाए, समस्त आसाधनाएं छोड़ के कैसे न कैसे हो जाए, कैसे न कैसे। तो ये उल्टा रास्ता हो गया। और ये रास्ता कैसा हो गया? हमारे परिभाषा है 6 डाला में, बहुत अच्छी परिभाषा है। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, रुचि सम्यक तो भला है। आप पने को ज्ञान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे। तो इसकी श्रद्धा, इसी का ज्ञान, इसी का आनंद, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। ध्रुव की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ध्रुव का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ध्रुव का आनंद, ध्रुव में मग्नता, ध्रुव में लीनता, ये 4 ये हो गया, पूरा पूरा हो गया। आए समझ में आया? लेकिन अभी हम तक इसको भी नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना। क्यों? तीनों में कौन आया? ध्रुव। तीनों में कौन आ गया? ध्रुव। भगवान किस में रमते हैं? कि ध्रुव में। कैसा है वो ध्रुव? कि अनादि अनंत है, एक रूप है, अप्रभावी है, सुरक्षित है। जब मोक्ष जाएंगे तो पूरा जाएगा, इसीलिए सदा सुरक्षित है। तो हम अभी तक दुखी क्यों हैं? कि इसको नहीं जानते, इसलिए दुखी। कैसे सुखी होंगे? कि इसको जान लो। कितना सरल काम हो गया। क्या जान लें? क्या मिल तो क्या, मैं हूं ना परिपूर्ण, बस आनंद हो जाएगा। ठीक, अगली गाथा देखिए। तो अब फिर प्रश्न खड़ा कर दी, तो आपने दर्शन ज्ञान चारित का भेद करके क्यों समझाया? जब आपको मना ही करना था कि दर्शन ज्ञान चारित नहीं है, तो फिर आपको मना ही करना था, तो फिर आपने भेद क्यों किया? तो 8वीं गाथा खड़ी। भाषा अनार बिना न समझा, ना जीव सके अनार को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझा सकते। भील को भील की भाषा में समझाना पड़ेगा, बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसे जो इसको ध्रुव को नहीं जानते, इस ध्रुव को नहीं जानते, उनको
सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित, ज्ञान दर्शन चारित, ऐसा भेद करके उपयोगो लक्षणम, लक्षण के द्वारा बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिना बता सकते नहीं हैं। बस इतना ही कहना है इसमें। उपदेश होए अशक्य, यों उपदेश होए अशक्य कैसा है? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश दिया जा सकता नहीं है। इसलिए हमारी जिनवाणी में व्यवहार नहीं भी है, निश्चय नहीं भी है, स्यादवाद है, लक्षण भेद भी है, बहुत सारी विशेषताएं इसकी, लेकिन काय के लिए है? ध्रुव बताने के लिए। इसके बिना बता ही नहीं सकते। देखो दृष्टांत देंगे और तो क्या रास्ता हमारे पास। जब भी अपन पूछेंगे कार कैसी है कि बहुत अच्छी, तो 4 कार देख कर आए, चारों कार बहुत अच्छी, कौन सी खरीदें? तुमने तो कह दी चारों कार अच्छी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चारों कार की वैरायटी पूछते हैं, कलर कैसा है, इंजन कैसा है, एसेसरी कैसी है, टायर कैसे हैं, सुविधाएं कैसी, आदि आदि। तो अब हमें इन चारों के अंतर से मालूम पड़ गया कि ये कार बहुत अच्छी है। ऐसे ही आत्मा को सीधे हम कहते हैं अच्छा है, आनंददायक है, आनंददायक है, आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, समझ में कुछ नहीं आएगा। ये परमार्थ है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, परमार्थ है कि आत्मा परमात्मा है, सच्ची बात है, लेकिन समझ में नहीं आएगी। इसलिए आचार्यों ने आपको जो अभेद नहीं समझते उन्हें भेद करके अभेद समझाया। भजन क्या दिया मैंने? भेद नहीं समझाया, भेद करके अभेद समझाया। 4 भावों से किसको समझाया? पारिणामिक भाव को, माने ध्रुव को। पारिणामिक भाव माने ध्रुव। 4 भावों से किसको समझाया? ध्रुव को। बस समझ जाओ। तो इस तरह से व्यवहार के बिना परमार्थ समझा सकते नहीं है। व्यवहार समझना है कि परमार्थ, भेद समझना है कि अभेद? अभेद समझना। बस इतना ही ध्यान रख के पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। खूब खूब जिनवाणी पढ़ो, लेकिन अभेद देख देख के पढ़ो, खूब मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे अगली गाथा। इस आत्म को स्रोत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत के विली उसको कहीं। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत के विली उसको कहें। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बनी। शुद्ध ज्ञान में क्या जाने हैं कि ध्रुव इस आत्मा को श्रुत से नियत नियत नियत, आगे चर्चा आएगी नियत की। जो शुद्ध केवल जानते हैं, जो इसको शुद्ध जानते हैं, आत्मा को शुद्ध जानते हैं, ऋषिगण प्रकाशक लोक के अनंत भगवान, उसको शुद्ध केवली कहते हैं। कैसे बनते हैं? शुद्ध ज्ञान सब जाने, शुद्ध केवली उसको कहें। क्या जानते हैं शुद्ध केवली और केवली भगवान क्या जानते हैं? सब ज्ञान सो ही, चौथी लाइन, सब ज्ञान सो आत्मा ही है। शुद्ध केवली और केवली काय से बनते हैं? कि जो सब ज्ञान है आत्मा, सब ज्ञान है लक्षण, और लक्ष्य है आत्मा। लक्षण से किसको पहचानते हैं? लक्ष्य को। लक्षण से किसको पहचानते हैं? लक्ष्य को। मिठास लक्षण से शक्कर को पहचानते हैं, मिठास को नहीं पहचानते। मिठास से शक्कर को पहचानते हैं और फिर शक्कर डाल के पी जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानते हैं। देखो क्या लिखा है, सब ज्ञान सो आत्मा ही है। शुद्ध केवली उससे बनते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है, शुद्ध केवली इसी से बनते हैं। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, आत्मा ही है, सब ज्ञान सो आत्मा ही है। हाँ, तो इसलिए इसका ज्ञान वही आत्मा है। हाँ, ज्ञान वही आत्मा। तो आत्मा समझो, ज्ञान ना कहलेगा भेद करके नहीं समझो। उंगली मत पकड़ो, पूरा बालक पकड़ो, पूरा भैया पकड़ो। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है।
बस वो ना सामान्य रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीका पढ़ लेना, फिर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बिल्कुल आपको पूरा शॉर्ट में आ जाएगा। कैसा है देखो, व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। जो इसे जानता है वो भूतार्थ आश्रित है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सदृष्टि निश्चय होए है, वो सच में सम्यक दृष्टि हो जाता है। कौन? जो भूतार्थ को जानता है। और व्यवहार नय क्या बताता है? अभूतार्थ, अभूतार्थ। और शुद्ध नय क्या बताता है? कि भूतार्थ। अब ये नए शब्द आ गए, शुद्ध नय और अशुद्ध नय। व्यवहार नय, व्यवहार नय और परमार्थ। तो एक ही दृष्टांत दे दें, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाऊँ तो 2-4 घंटा भी लगेगा, 10 घंटा भी कम लगेगी इसकी। कि छोड़ दूं? बोलो। व्यवहार नए अभूतार्थ को बताता है। अभूतार्थ माने ऐसा है नहीं। अभूतार्थ मतलब ऐसा है नहीं। तो क्या बता रहे? क्यों बता रहे? जब नहीं है तो उसका कारण ही बताएंगे क्यों बता रहे। और भूतार्थ भी बताएंगे। भूतार्थ बोलता नहीं है इसलिए चुप रहता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। नंबर 1, भूतार्थ 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। जानने में आएगा वो अभूतार्थ है। क्या कहा? जानने में आ रहा है वो अभूतार्थ है, और जानना है भूतार्थ को। इसलिए सम्यक दर्शन कठिन पड़ता है। हमें इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिख जाए तो अभी मान लें, सम्यक दर्शन अभी दिख जाए तो हम अभी मान लें। व्रत उपवास में आनंद है, हमें तो कष्ट ही कष्ट होता है, क्योंकि हमें शरीर का ज्ञान है। और अभूतार्थ को जानेगा तो बहुत आनंद आएगा। तो पहले क्या दृष्टांत दे दे ना, 1-2 दृष्टांत दे। बोलो भाई, आपको 1 महीने तक भोजन ना मिले तो कष्ट होगा कि आनंद? कष्ट होगा, ठीक। लेकिन आपको एक ऐसी बीमारी हुई है कि उसका ऑपरेशन करने पर 1 महीने बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। 1 महीना बेड रेस्ट करोगे, पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। आपका कैंसर जड़ मूल से चला जाएगा, हार्ट अटैक जड़ मूल से सही हो जाएगा, और इतना स्वस्थ हो जाओगे एकदम बढ़िया। और नहीं, यदि 1 महीने भोजन करोगे तो 1 महीने बाद मर जाओगे। अब 1 महीने बाद मरना है या 1 महीने तक अनाज नहीं खा करके केवल पानी पी करके रहना है? बोलो। अब आनंद से पानी पी के रहोगे कि रो के? अब ये है वो समझदारी। सारी दुनिया तो कह रही अरे अरे बेचारे 1 महीने से खाया नहीं, बेचारा 1 महीने से खाया नहीं। इंद्रिय ज्ञान वाले तो दुखी हो रहे हैं, और इसको पता है 1 महीने बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा, और यदि मैं नहीं तो, और यदि पानी भोजन करूंगा तो जहर बनकर मैं मर जाऊंगा। बताओ। तो वो जो सारी दुनिया तो देख रही भूखे मर रहे 1 महीना से, और वो जान रहा है मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसे ही जो आत्मा को जानते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और देह को जानते हैं वो सदा। दूसरी गाथा में उसको पर समय इसीलिए तो कहा था। जो देह को जानते हैं, इंद्रिय ज्ञान से जानते हैं, वो दुखी रहते हैं इसलिए पर समय। और जो अतीन्द्रिय ज्ञान से परमार्थ को जानते हैं, भूतार्थ को जानते हैं, वे सुखी होते हैं, स्वयं समय होते हैं। बराबर। अब इसका एक दृष्टांत देके समझाते हैं आपको। व्यवहार नए अभूतार्थ माने ऐसा नहीं है, फिर भी कहता है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया अभूतार्थ को जानती है। क्या बोल दिया हमने? सारी दुनिया अभूतार्थ को जानती है। हाँ, किसको जानती है? अभूतार्थ को जानती है, इसलिए उनको अभूतार्थ बताना पड़ता है। काम होना है भूतार्थ से, और बताते हैं अभूतार्थ। देखो सरल दृष्टांत, बिल्कुल सरल, एक ही दृष्टांत में काम हो जाएगा। बेसन का लड्डू देखा है? देखा है। अब बेसन का लड्डू तो बेसन का ही रहेगा, ये भूतार्थ। भूतार्थ माने ऐसा ही है। भूतार्थ मतलब ऐसा ही है। लड्डू तो बेसन का ही है। लेकिन आपने देखा है घर में लड्डू के बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू बहुत कम कहते हैं। बेसन का लड्डू बहुत कम कहते हैं, अभूतार्थ ज्यादा कहते। कैसे? पप्पू का लड्डू है,
किसी को खाने के लक्ष्य से रखा था पप्पू खाएगा, तो पप्पू का लड्डू है। अब बताओ बेसन का है कि पप्पू का? फिर कहा भैया 5 रुपए का है 10 रुपए का, बताओ अब जो 10 रुपए का है कि बेसन का है? भैया वो डब्बे का लड्डू लाना, डब्बे का लड्डू। अब तीसरा नाम आ गया, तो डब्बे का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? बोलो दिन भर में कितनी बार बोलेंगे? या अमेरिका से आया हो तो अमेरिका का लड्डू, बम्बई से आया तो बम्बई का लड्डू, गुजरात से आया तो गुजरात का लड्डू, मामा के घर से आया तो मामा का लड्डू, बता। और गाय को डालना हो तो गाय का लड्डू, और गोचरी में देना हो तो गोचरी का है, गोचरी का है। अब बताओ गोचरी का लड्डू, बताओ कितने नाम हो जाएंगे अबूतार। तो अबूतार समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी जल्दी जितने हमने बोले सब समझ गए। हाँ सही है सही है सही है सही है। लेकिन वो बेसन का लड्डू है वो कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन समझदार जानते हैं कि लड्डू तो बेसन का ही है, बोला नहीं जाएगा। बोलो घर में कोई बोलता हो तो ये तो बोलेंगे लड्डू खाना है, ये तो बोलेंगे बेसन का लड्डू खाना है, ये नहीं बोलेंगे लड्डू खाना है। खाने का लड्डू, फेंकने का लड्डू, अशुद्ध लड्डू, शुद्ध लड्डू, महाराज जी के लड्डू, कितने नाम हो गए बताओ। आगे समझ में आ गया? तो अबूतार्थ के बिना समझ में नहीं आता। अब अबूतार्थ का मतलब 14 गुणस्थान अबूतार्थ हैं, लेकिन तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम 14 गुणस्थान अबूतार्थ होने पर भी व्यवहार से पढ़ाते हैं। आप पहले गुणस्थान में हो, जो आत्मा को नहीं जानते वो पहला, आत्मा को जाने वो चौथा, आत्मा मेरा में वो 5वां, आत्मा मेरा में वो 7वां, बढ़ाते जाओ। हर बार कौन आ रहा है? ये आत्मा। 14 गुणस्थान में आत्मा नहीं देखेंगे तो फिर पप्पू बन गए। क्या कहा? बोलेंगे वहीं से, तुम्हें समझना आत्मा है। बेसन के लड्डू खा रहे, ये समझो। बताओ बेसन नहीं होता तो क्या होता लड्डू का? फिर तो बेसन घी शक्कर की तो कीमत है उसमें, और वही गायब। कोई नहीं कहता शक्कर का लड्डू, कोई नहीं कहता घी का लड्डू, कोई नहीं कहता बेसन का लड्डू, सब यही कहते हैं बस कटोरी का लड्डू ले आओ, प्लेट का लड्डू, डब्बे का लड्डू, कल के बने हो तो कल के लड्डू, कल के ले आओ, पहले कल के लड्डू ले आओ। नहीं भगवान, सब नाम आ जाएंगे लेकिन कोई घी शक्कर बेसन बोल ही नहीं रहा। ऐसे जिस ध्रुव का आनंद लेना उसे कोई नहीं बोलेगा 14 गुणस्थान में, सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। अब ये अपने को अकल चाहिए कि अभूतार्थ बोल रहे हैं और भूतार्थ देखना है। अभूतार्थ बोलेंगे और ध्रुव भूतार्थ को देखेंगे, ठीक है? वो अभूतार्थ इसलिए क्योंकि वो पर्याय का नाश करने वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें नहीं है इसलिए अभूतार्थ, इसमें नहीं है इसलिए अभूतार्थ। 14 गुणस्थान ध्रुव में नहीं है इसलिए अभूतार्थ। अभूतार्थ माने इसमें नहीं है तो अभूतार्थ भी अपने आप में भूतार्थ है, उसका सेंस है कुछ। इतना बड़ा संसार खड़ा है उससे, लोग व्यवहार चलता है उससे। लड्डू के जितने अभूतार्थ हैं वो हैं। हाँ हाँ वो भी है, लेकिन लड्डू में नहीं है। 10 रुपया लड्डू में नहीं है। तुम 20 रुपया में ठगा के जाओ तो तुम ठगा जाओगे। 10 का लड्डू 20 में ले आओ, हम क्या करें? लेकिन 20 में लड्डू में नहीं है। नहीं, लड्डू लड्डू ही है, लड्डू में नहीं ठगाओगे आप। 10 के 20 दे सकते हो, 30 दे सकते हो, 40 दे सकते हो, वहाँ ठगा सकते हो, यहाँ नहीं ठगाओगे। यहाँ तो लड्डू है बस। तो जितना भी आप गुण भेद पढ़ो, पर्याय पढ़ो, जो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये ध्रुव जरूर देखो। बराबर? तो है ही ना, वो तो नाश नहीं पाता। वो भी इसमें नहीं है ना, जिसका हमें अनुभव करना वो इसमें नहीं है। उसको पहले ही कह दिया एक्टिंग है, ड्रामा है, रोल है, वो इधर नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र सब गुणों के अलावा सिर्फ ध्रुव का अनुभव होता है। वो ऑटोमेटिक ही होता है, कुछ करना नहीं है। ज्ञान दर्शन चाहिए, हटाना भी नहीं है, जुटाना भी नहीं है। एक लक्षण से लक्ष्य को बता दिया, एक लक्षण से लक्ष्य को बता दिया, लक्ष्य पकड़ लो, बस खत्म। भाई एक बात है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको जैसे समझ में आता है वैसे समझा देती, बेटा आज चाय नहीं बनेगी। गरीब घरों में चाय नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? आज खीर बनेगी। आधा लीटर दूध आता है, अब महीना में 15 दिन में एक आध बार खीर बनाना है, तो घर में कह दे आज चाय नहीं बनेगी। अब वो बच्चे रोने लगे, हमें तो चाय पीना है। बेटा आज खीर बनाएंगे, खीर। अब उसे नहीं मालूम खीर वीर क्या होता है, हमें नहीं मालूम, हमारी तो चाय दे। अरे मीठी मीठी रबड़ी, मलाई मलाई, बस ऐसे चावल, ऐसे किशमिश, ऐसे
तो उसको जैसे समझ सकता था वैसे खीर की महिमा समझाई, जैसे समझ सकता था। जैसे छोटे बच्चे नहीं समझते तो उनसे कहते हैं हप्पा खाओगे, मम पियोगे, बज्जी चलोगे, पी पे चलोगे, पी पे चलोगे, तो बच्चे को वैसे समझाती है। अब पी और बज्जी क्या होते हैं? मतलब बज्जी क्या होता है? कहीं लिखो है तो बताइए। बच्चे को पी माने मोटरसाइकिल, अभी तो कठिन बोल नहीं सकता मोटरसाइकिल, तो उसे कहते पी बस, उसे कहते मम पियोगे, खत्म। अब वो पानी नहीं बोल सकता तो मम। समझ में आ गया ना? ऐसे जो जैसे समझे हमें ये समझाना है बस। 14 गुणस्थान से समझो सोजे समझाएंगे, 5 भाव में समझोगे सोजे समझाएंगे, 4 भाव में समझोगे सोजे समझाएंगे, 7 भाव से समझोगे सोजे समझाएंगे, अनेकांत से समझो सोजे से समझाएंगे। जिन वाणी के सारे सारा द्वादशांग इस आत्मा का चक्कर लगाता है। कहीं लिखी है ये बात? देखिए इसी में लिखी है। आ जाओ 14-15 नंबर की गाथा ही देख लो फटाफट निकाल के। बाकी गाथा आप समझ जाओगे, सरल है। 14-15 जैसे हम बोर्ड है क्या, ब्लैक बोर्ड, तो कल हाँ कल हम ब्लैक बोर्ड पे समझा देंगे आपको। 14-15 नल गाथा पढ़ लो, 15 नंबर की गाथा पढ़ो। ये सम्यक दर्शन की गाथा है। 14-15 गाथा समय, वैसे सारी सम्यक दर्शन की गाथा है सारी। आप इतने देर से देख ही रहे हो। अब जो आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर इसमें आ गया 14 में। हमें दिख ही नहीं रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है ना, तो इसमें उत्तर आएगा इसका। तो ठीक है, तो पहले गाथा पढ़ो। अनवद्रष्पृष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, बोद्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे। देखो, अविशेष देखे आत्म को, जो आत्मा को अवदस्पर्श देखता है, अनन्य देखता है, अविशेष देखता है, नियत देखता है, असंयुक्त देखता है, वो सकल जिन शासन को देखता है। सकल जिन शासन माने द्वादशांग। देखो आगे, सकल जिन शासन को देखता है, क्योंकि जिनवाणी में आत्म कल्याण के लिए तो लिखा है द्वादशांग, और क्या के लिए लिखा? आत्म कल्याण के लिए तो लिखा है। तो द्वादशांग आत्म कल्याण के लिए, और आत्मा में मिल गया, तो हमें द्वादशांग ही मिल गए। दृष्टांत दे सकते हैं, दृष्टांत है ना। इसको फिर अपन कल बढ़िया उस पर दिखाएंगे, बढ़िया 14-15 नंबर की गाथा कल उस पर दिखा देंगे। बड़े सरल है, पूरे सरल है। अब जितना पढ़ लोगे तो सब सरल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक दृष्टांत दे रहे। अंबानी का नाम सुना है? अंबानी का नाम सुना है? अंबानी की बहुत प्रॉपर्टी है, लंदन में, अमेरिका में, इधर उधर पूरे भारत में बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी। और ये सारी प्रॉपर्टी पाने का एक सरल उपाय बताओ। हैं? अब बहुत सारे, सबसे सरल उपाय है कि अंबानी के गले में बरमाला डाल दे। बताओ, उसकी पत्नी को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी पत्नी को उसकी पूरी कार, एक पे भी रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ी, एक पे भी नाम नहीं लिखवाना पड़ा। जब लंदन बगैर कहाँ जमीन है उस पर लिखवाना नहीं पड़ा, कहीं उसने अपना नाम नहीं लिखवाया, केवल एक बरमाला डाल दी, उसे पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? एक ध्रुव को पसंद कर लो, द्वादशांग मिल जाएगा। इसके लिए समय सार नाटक में बनारसीदास जी लिखा है, एक देखिए जानिए रमि रहिए कठोर, और समल विमल न विचारिए। समल विमल न विचारिए,
मत विचारो शुद्ध अशुद्ध की बात, यही सिद्धि नहीं और बस मजा करो, आनंद करो, बाय। आगे बात समझ में आए? तब 14, 15 नंबर की गाथा कल बिल्कुल आपको 4, 5 पॉइंट उसके। अब ज़्यादा ओवरडोज जाएगा तो हाँ, इस एंगल से फिर पढ़ लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और नहीं समझ में आए तो मत आने दो। इतना समझ में आ जाए तो समझ गए। जिसने इसको जाना उसने सबको जाना, जेने आत्मा ने ओढ़्यो तेने बद्धु ओढ़्यो। जिसने आत्मा को जाना उसने आनंद नहीं आया? मुझे तो आनंद है, और क्या है? मैं हूं ना। स्वामी जी कहते थे हूं नहीं हकार लाने, हूं नहीं हकार। इसे छोड़ करके सारे व्रतोपवास नियम संयम ऐसे हैं, इसे छोड़कर पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। स्वामी जी कहते थे सज्जाई में आता है, सज्जाई में केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो, केवली भगवान सामने जाकर के भी जीव कोरा रह गया, सब कुछ करके भी खाली हाथ। तो ऐसा है, इसके 2 दृष्टांत दिए इन्होंने। जो इसको नहीं जानता वो ऐसा है जैसे डेड बॉडी का श्रृंगार। जैसे कोई मर जाता है ना, डेड बॉडी, उसको सजाओ तो कैसा लगेगा? ऐसी बात है, हमारे अणुव्रत महाव्रत ऐसे हैं, इनका श्रृंगार है। यदि आत्मा है तो प्रसन्नता है, आत्मा है तो प्रसन्नता है। अब बहुत सरल भाषा में कह रहे, आपको बहुत फायदा हुआ इससे। मैं आत्मा हूँ माने परमात्मा हूँ। कारण परमात्मा कहा था, कारण परमात्मा में परमात्मा हूँ। अब सोचो, कोई साधु कैसा लगे कोई मांगे तो, अरे तू तो परमात्मा है, हाथ में हाथ रख, तू मांगता क्यों है? इस देह के लिए तू मांगता क्यों बनता है? यदि इस देह को मिलना हो तो आ जाएगा, शांति रख। अब ये साधु की शोभा वही आत्मा है। याचना करना मुर्दे का श्रृंगार है, अयाचिक वृत्ति से रहना ये साधु का श्रृंगार है। लगाते जाओ, कितने लगाना है। मैं याचना क्यों करूं? पशु गति में याचना कैसे करूंगा? नरक में याचना कैसे करूंगा? जब 3 गति में याचना नहीं करता तो यहाँ भी याचना क्यों करूं? हाँ, मैं अयाचिक वृत्ति वाला हूँ, बस मैं आत्मा हूँ। कि साहब देह चली जाएगी, चली जाए तो फिर चली गई तो चली कैसे जाएगी? सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन है? आयु से पहले नहीं जाएगी। सादा वेदनी से ज़्यादा नहीं मिलेगा इसे, और असादा वेदनी से कम नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जितनी असादा वेदनी होती होगी। सम्यक दृष्टि केवल आत्मा में ही निशंक नहीं होता, चारों अनुयोग में निशंक होता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि केवल आत्मा में निशंक नहीं होता, चारों अनुयोग में निशंक। चारों अनुयोग में। आप जंगल में चले जाओ, क्या हो जाएगा? कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा, ये सोचो क्यों नहीं होगा? आयु से पहले मरेंगे नहीं, असाता वेदनी से पहले चोट नहीं लगेगी। साहब जंगल में बहुत सांप और शेर हैं, अजगर हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या जंगल में पशु पक्षी जीवित नहीं है? वे जो जीव जंतु रहते हैं, खरगोश वगैरह, वे जीवित नहीं है। यदि वे आयु से जी रहे थे, अपन नहीं जिएंगे? ये निशंक हो गया। हम नहीं मांगेंगे, व्यवस्था नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिला तो मत मिलन दे। इसको मिलना है तो मिलेगा। कई बार बहुत उपाय करने पर भी नहीं मिलता, और कई बार बिना उपाय के मिल जाता है। देख लो, प्रैक्टिकल देख लो। बोलो, कई बार कोई व्यक्ति अपने भाव से बनाता है, खुद के लक्ष्य से, और एंड टाइम पे विकल्प बदल जाता है, दूसरे को खिला देता है। बता, यही समय शिखर जी घटना है बर्णी जी की। हाँ, बर्णी जी 1-1:30 बजे आए, ऊपर से उतर के 2 बजे। सो कोई पहले ब्रह्मचारी त्यागी अपना भोजन बना रहे थे। सो उनका पाँव इस लकड़ी में लग गया। सो कहते तुमने हमारी भोजन अशुद्ध कर दिया, भोजन अशुद्ध हो गया। तो कहते कोई बात नहीं, हम दूसरा सामान दे दे रहे, कहो तो हम बना दे रहे, ना धो के, नहीं तो आप बना लो। तो उन्हें सामग्री ले ली, वो बना बनाया इन्हें दे दिया। ऊपर से उतर के आए, बढ़िया आराम से खाया पिया, उन्हें सामग्री दे दी, लो अब तुम फिर बनाओ। क्या करेगा था?
बिल्कुल विश्वास करो, कर्णानियों का निशंकता से श्रद्धान करो, प्रथमानियों का श्रद्धान करो। जब नारकी को आत्मा मिल सकता है तो मुझे नहीं मिलेगा? क्यों? जब त्रियंचों को मिल गया आत्मा, मुझे नहीं मिलेगा? बताओ। भील, किसान, ब्राह्मण, विप्र, कितनी कहानी भरी है प्रथमान योग में, उन्हें आत्मा मिल गया, मुझे नहीं मिलेगा? क्यों? सुअर में मिल गया, सुअर को सम्यक दर्शन हो गया, जानवरों को, पक्षियों को सम्यक दर्शन हो गया, जटायु, मुझे नहीं होगा। ऐसे प्रथमान योग का श्रद्धान कर। और इसीलिए एक बहुत अच्छा है, दिमाग में ज़्यादा मत लगाओ, भगवान की आज्ञा से खुश रहो, मैं भगवान हूँ। बस अंतिम बात कह दी। क्या कह दी? आज्ञा सम्यक, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, भगवान की आज्ञा से मैं भगवान हूँ, खुश रहो। क्या बोला? तुमने सुना ही नहीं, इधर उधर देखते रहे। आनंद, बस आनंद से भर जाती इतने में तो तुम सुन के तो दिक्कत है, इधर उधर देखा गया कहाँ गया। भगवान की आज्ञा से मैं भगवान हूँ, खुश रहो। आज्ञा मानो और बोलो कौन से अनुयोग से सिद्ध करें इसको, और कौन से अनुयोग से इसको सिद्ध करें? बोलो कर्णानुयोग बोलिए, चरणानुयोग से बोलो, अभी हल बता दिए। सारे अनुव्रत महावरे इसी शोभा पाएंगे। आप एक काम करो, आप दुखी रहो, आत्मा नहीं मिल रहा, और खा के बताओ, कोई देखे कैसा साधु है, दुखी है, ये फालतू प्रमाद कर रहे हैं, देखो सो रहे हैं, उठ रहे बैठे, इनको आत्मा ही नहीं मिल रहा। करके देखो, आप प्रमादचर्या करके देखो, आपके साधु पने की निंदा होगी। हाँ मुझे तो आत्मा मिल गया, आनंद में हूँ। स्वामी जी ने सबसे पहले श्वेतांबर साधु को देखा था उमराला में, ऐसी मस्ती की चाल में चले जा रहे, मस्ती की चाल में। तो एक बोले अरे गजब, बालक थे छोटे, सब पीछे चले गए स्थानक में, पीछे चले गए। इतनी मस्ती की चाल में कैसे चल रहे? बालक ने ऐसे देखा, जब मैं भगवान ही हूं तो कितना आनंद आएगा, उठते बैठते चलते फिरते। श्रीमद जी की अपूर्व अवसर पढ़ लो। देह जाय पर माया न बरते रोम में। चलिए आइए, क्या है इसमें? छोटे समाधि मरण में लिखा, छोटे समाधि मरण में मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, हम चले जाएंगे, जे मरेगी हम काबू मरेंगे, जे मरेगी मर जा। इसी को जानने से समाधि हो रही, इसी सारे काम इसी से हो रहे हैं। एक देखिए, जानिए और रम रहिए। हर गाथा में ऐसी आनंद आएगा, है ना? विचार करना। ओम नमः शिवाय।